जी, अब आ जाते हैं हज की तरफ। हज का स्टार्ट तो 8 ज़िलहज से होता है, लेकिन हज की तैयारी आपको यकम ज़िलहज से रखनी होगी। तैयारी ये होगी कि अगर रश बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपने नमाज के लिए हरम में नहीं जाना। अगर आपका होटल दूर है तो आप बिल्कुल अपने होटल में नमाज पढ़ें, रेस्ट करें, धूप से बचें और अपनी एनर्जीज़ को हज में थकने के लिए सेफ रखें, ताकि आप पूरा हज सेहतमंदी की हालत में कर सकें, ना खुद परेशान हों और ना किसी और को परेशान करें। हज की तैयारी ये है कि आप गैर ज़रूरी बाल जो होते हैं वो तो हम घर से ही साफ़ करके जाते हैं और 40 दिन तक वो बाल नापाक नहीं होते। अगर बढ़ भी जाएँ तो उनसे नमाज़ों को या इबादत को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लाज़िम नहीं है कि आप हज से पहले भी उन बालों को रिमूव करें। वो जो आपने घर से कर लिए वो हज तक के लिए आपको इनफ़ है। फिर जो रूम्स होते हैं वो वहाँ शेयरिंग पर होते हैं, यानी जैसे आप मियाँ बीवी जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपको 2 लोगों का कमरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप 8 या 6 या 10 लोगों वाले कमरे में होंगे। उसमें आपके सिवा भी जेंट्स होंगे, आपके मर्द के सिवा भी मर्द होंगे। तो ये पर्दे का थोड़ा-सा इश्यू वहाँ रहता है, इसलिए इस चीज़ की एहतियात करनी है आपने कि आपने जो एहराम बाँधना है ना, उसका गुस्ल आपने 7 ज़िलहज को ही कर लेना है। 7 ज़िलहज के दिन में या रात में जब आप देखें कि रूम खाली है, जेंट्स आपके रूम के नमाज़ के लिए गए हैं या कहीं भी, तो आप उस वक़्त अपने पर्दे के साथ हज की नीयत का गुस्ल कर लें। गुस्ल कर लें और एहराम ना बाँधें। एहराम आपने 8 ज़िलहज ही को बाँधना है। बस आप गुस्ल कर लें ताकि उस वक़्त जब वॉशरूम एक ही होता है और दौड़ें लगी हुई होती हैं, तो उस वक़्त किसी किस्म की बेपर्दगी और बदमज़गी ना हो। अब 8 ज़िलहज को सुबह आपको बस फजर की नमाज के बाद नाश्ते तक तकरीबन 7 से 8 के दरमियान बसें आ जाती हैं और वो बसें आपको मिना ले जाती हैं। आपने अपना बैग 5 दिन के लिए तैयार करना है, इसको ध्यान रखिएगा। एहराम के कम अज़ कम 2 सेट आपके, 2 सेट आपके साहिब के जो भी साथ हैं आपके, यानी एक वो पहनेंगे और एक एहतियातन साथ रखेंगे कि खुदा न ख्वास्ता छींटे पड़ने, गिर जाने, नापाक होने की सूरत में चेंज करने के लिए एक सेट मौजूद हो। आपने भी एक एहराम सर पे बांधना है और एक उसके सिवा रखना है। कपड़ों के कम से कम 2 से 3 जोड़े आपने साथ रखने हैं, 2 जोड़े इनफ होंगे अगर आप रखेंगी तो। एक जोड़ा आपने अपने साथी का भी रखना है, क्योंकि 10 ज़िलहज को जब कुर्बानी हो जाती है तो एहराम उतर जाता है और लिबास तब्दील हो जाता है। जेंट्स भी तब्दील कर लेते हैं, वो शलवार कमीज़ पहन लेते हैं। कुछ पाबंदियाँ रह जाती हैं, लेकिन कुर्बानी के बाद ज़्यादा पाबंदियाँ हट जाती हैं। तो आप जो बैग तैयार करेंगी अपना और अपने साथी का, उसमें एक-एक सूट रखेंगी, एहराम का एक-एक सेट रखेंगी, एक-एक सेट पहनेंगे। खाने की खुश्क चीज़ें आप साथ रखेंगी, आप चने रख सकती हैं, आप यहाँ से किशमिश ले जाएँ वो रख सकती हैं। पानी की जो बॉटल्स होती हैं ये यहाँ से ना लेके जाएँ, पानी वहाँ बेतहाशा मिलता है, भरने के लिए भी वहाँ से आप पानी जो है वो या हल्की प्लास्टिक की बॉटल्स रखें ताकि आपके साथ वज़न ना बने। आप जूसेस ये हज पे निकलने से पहले कुछ दिन, 1-2 दिन पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि आप जूसेस वगैरह ख़रीद लें और उनको फ्रीज़ कर लें, ताकि वो आप साथ ले जा सकें और वहाँ आपको अगर किसी किस्म की मुश्किल है, दूर है कोई आपसे टक शॉप वगैरह या नहीं कोई चीज़ अवेलेबल, तो आपके अपने पास चीज़ें मौजूद हों। खाना वहाँ तकसीम होता है, अब की तो सूरत हाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम गए थे तो हमें सिर्फ 9 ज़िलहज को खाना दिया गया था, बाकी सब मैनेजमेंट हमारा अपना था। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें, नट्स रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें अपने साथ और ऐसे जूसेस रखें, स्पेशली आप अपने साथ सौंफ वगैरह रखें, चने रखें भुने हुए। अगर आपके इस्तेमाल में आ जाएँ तो फ़बेहा, वरना वहाँ बहुत लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप तकसीम भी कर सकते हैं, इसका सवाब है आपको। 8 ज़िलहज को आप ख़ैमे में होंगे, 9 ज़िलहज की रात आपको ख़ैमे में आएगी। आपने सारी रात अगरचे जागने का हुक्म नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ इबादत करना चाहें, नवाफ़िल पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ें। ये रात ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। 9 ज़िलहज की रात आप जागें, जितनी नफ़िल पढ़ सकते हैं पढ़ें, सलात तौबा पढ़ें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करें और 9 ज़िलहज की सुबह-सुबह फ़जर के बाद जो है वो हाजी निकल पड़ते हैं मैदान अरफ़ात के लिए, मिना से अरफ़ात के लिए। अरफ़ात में हाजी पहुँच जाते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, पैदल भी जाते हैं, जिस तरह भी आप जाना चाहें और जहाँ आपका ख़ैमा होगा वहाँ आपका मौल्लिम आपको पहुँचा देगा या वो आपको बता देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैदान अरफ़ात का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पहुँच जाएँ तो हज नहीं होता, इसलिए ध्यान से उस हिस्से में होना है जिस हिस्से में रश है।
आपने मैदान अरफात में वो सारा दिन गुजारना है। आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर और असर के दरमियान आपने रो रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, कुल उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। लोगों ने आपको जो अमानतें दी हैं दुआओं की, वो सब दुआएं आपने करनी है। मैदान अरफात में सिर्फ दिन गुजारना होता है और उसी दिन वहाँ हज का खुतबा होता है। वो खुतबा आप सुने तो फ़बेहा, ना सुने तो जो हाजी मैदान अरफात में पहुँच जाता है उसका हज हो जाता है। वकूफ़ अरफात हज का रुकन आज़म है। आपने अरफात में दिन गुजारना है। मगरिब तक आप अरफात में, असर के बाद से मगरिब तक तकरीबन आप अरफात में ठहरेंगे। उसके बाद आप अरफात से निकलेंगे और आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे। पैदल चले जाएं तो बहुत बेहतरीन है, गाड़ियों पर जाएं तो बात एक ही पड़ती है, लेकिन गाड़ियों में थकना बहुत पड़ता है, बहुत आहिस्ता चलती हैं गाड़ियाँ। बेहतर है कि आप पैदल ही निकल जाएं। मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा, ये आपकी 10 ज़िलहज की रात होगी। मुज़दलिफ़ा में आप खुले आसमान के नीचे चटाइयों पर सोते हैं तो अपने साथ कोई चादर रखिएगा, ऐसी अपने सामान की पैकिंग में कोई हल्की सी फोल्डिंग चटाई रखिएगा या जायनमाज़ रखिएगा, बिल्कुल पतली सी जायनमाज़ जिसका कैरी करना आपको मुश्किल ना हो। तो वो आपने अपना अपने साथ लेकर मुज़दलिफ़ा में जाना है। रात आपकी मुज़दलिफ़ा में आएगी। मुज़दलिफ़ा में आपने मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़नी है। अगरचे आपको मगरिब अरफात में आ भी जाए, अज़ान भी हो जाए, लेकिन आपने अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, यही सुन्नत रसूल है। आपने मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। पहले आप 3 फ़र्ज़ मगरिब के पढ़ेंगे मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर, फिर आप 4 फ़र्ज़ इशा के पढ़ेंगे, फिर आपने 2 सुन्नतें मगरिब की पढ़नी है और फिर आपने 2 सुन्नतें जो हैं वो इशा की पढ़नी है, फिर आपने इशा के 3 वितर पढ़ने हैं। ये आपने सुनते पढ़ें या ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तरतीब यही होगी कि पहले मगरिब की फिर इशा की नमाज को आप अदा फरमाएंगे। ये भी सुन्नत रसूल है। वो काम जिसके लिए हाजी मुज़दलिफ़ा जाता है वो कंकरियाँ इकट्ठी करनी है। वहाँ से आपने कंकरियाँ इकट्ठी करनी है और आपने कुछ कंकरियाँ ज़ायद उठानी है। हर दफ़ा हम शैतान को 7 कंकरियाँ मारते हैं और हम पहले दिन बड़े शैतान को मारते हैं और उससे अगले दिनों में हम दोनों छोटे शैतानों को भी मारते हैं। तो ये तकरीबन 50 के करीब कंकरियाँ होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 10-15 कंकरियाँ ऊपर रख लें। कंकरियों को धोने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई थैली हो तो बहुत बेहतरीन है, ना हो तो प्लास्टिक के किसी शॉपर में भी रख लें, लेकिन कंकरियाँ वहीं से उठानी है, उसके सिवा कंकरी आपको उठाने की जगह नहीं है। मुज़दलिफ़ा से आपने कंकरियाँ चुनी है। फजर को नमाज़ पढ़ के, नाश्ता करके, जो भी आपको वहाँ मुयस्सर आए वो आपने साथ ही लेके जाना होगा। जो भी आपको वहाँ मुयस्सर आए आप वो नाश्ता करें। खजूरें रख लें तो बड़ी बेहतरीन बात है, ज़मज़म और खजूर बेहतरीन नाश्ता होता है। या आप दूध का पैक रख सकते हैं, ज़मज़म और दूध भी बेहतरीन नाश्ता होता है। वो नाश्ता करके आपने वहाँ से कंकरियाँ उठा ली हुई हैं। अब आप वापस आएंगे मिना में, अपने खेमे में आ जाएंगे। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 8 ज़िलहज को आपको होटल से मिना ले गए थे। आपने 8 ज़िलहज का दिन मिना में गुजारा, 9 ज़िलहज की रात मिना में खेमे में गुजारी, 9 ज़िलहज का दिन आपने मैदान अरफात में गुजारा। मगरिब से पहले पहले आप मैदान अरफात से निकले और मुज़दलिफ़ा के लिए चल पड़े। रात में 11, 12, 1 बजे तक बंदा मुज़दलिफ़ा पहुँचता है। मुज़दलिफ़ा पहुँच के आपने मगरिबैन पढ़ी, यानी मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी मिला के पढ़ी। फिर आपने कंकरियाँ चुनी, फिर आपने थोड़ा आराम किया, सुबह आपने नाश्ता किया, उसके बाद आप वापस आए अपने खेमे में मिना में। ये 10 ज़िलहज का दिन है। अभी आपका राब्ता होना चाहिए उस एजेंट के साथ जिससे आपने अपने कफ़ील के साथ, अपने मुअल्लम के साथ, सॉरी, आपका राब्ता होना चाहिए जो आपको ये बताएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई है या नहीं हुई है। 10 ज़िलहज को हम सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, एक शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। 7 कंकरियाँ हमने मारनी होती हैं और हर कंकरी को हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर जमरे की तरफ फेंकते हैं। आपके जो खेमा होगा वहाँ से जमरे तक जाने का एक मखसूस रास्ता होगा, उसी रास्ते पर जाएंगे और जिस वापस आने का रास्ता है उसी रास्ते से वापस आएंगे। अपने साथी के साथ रहना ज़रूरी है, एक कदम भी ना आगे और ना पीछे, और हाथ छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना वहाँ घूमने वाले मिलते नहीं हैं। इसका आपने बहुत ध्यान करना है। इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा शौहर मुझे संभालेगा।
आपने खुद उनको उनके साथ होना है कि उन्हें आपकी वजह से कोई मुशक्क़त ना हो। वो तो संभालेंगे ही, लेकिन अगर आप उधर सादी बनी रहीं तो फिर आप सादी ही रह जाएंगी, खुद भी परेशान होंगी और घर वालों को भी परेशान करेंगी। हाथ नहीं छोड़ना। 10 ज़िलहज को आपने सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारनी है और अपने वापस आ जाना है। आपको फ़ोन आ जाएगा या आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई है। जब जब कुर्बानी हो जाएगी तो आपने करीब बने वॉशरूम में जाना है। अगर वो साफ़ है तो आप कोशिश करें कि ज़रा जिस्म को पानी डाल लें, लिबास तब्दील कर लें और अपना एहराम जो है उसको आप खोल लें। ये अब आपका एहराम की कुछ पाबंदी ख़त्म हो गई है। फिर आप अगले दिन सुबह 11 ज़िलहज को आप दोबारा जमरात पे जाएंगी और आपने अब तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होंगी। आज के दिन में करने का बस यही काम है। और इसके अलावा तवाफ़ ज़ियारा है। अब अगर आपको मुमकिन हो सके तो आप 11 ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारा करें, क्योंकि 10 ज़िलहज को इतना रश होता है कि हरम की रेड लाइट्स ऑन होती हैं और वो खच खच भरा होता है। तो आप कोशिश करें, यूँ भी आप रात को जाग कर आई होंगी और फिर शैतान को कंकरियाँ मार कर आई होंगी, थकी हैं तो आप रेस्ट करें। 11 ज़िलहज को सुबह-सुबह आप फजर के बाद आप कोशिश करें कि आप तवाफ़ ज़ियारा से हो आएँ, और वरना आप पहले शैतान को कंकरियाँ मार लें, क्योंकि फिर असर की नमाज़ तक कंकरियों का वक़्त तकरीबन निकल जाता है। दोनों में से जो काम आप अपनी प्रायोरिटी से करना चाहें आप कर सकती हैं। आपने दूसरे दिन जो है वो तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है और आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है। तवाफ़ ज़ियारा का टाइम 13 ज़िलहज को असर तक होता है। अगर आप 12 को भी ना कर सके, 10 को नहीं हुआ, 11 को नहीं हुआ तो 12 को कर लें। 12 ज़िलहज को आपने फिर तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है और अब आप अगर चाहें तो आप अपने होटल को वापस जा सकते हैं। आपका हज मुकम्मल हो गया है। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, 5 दिन आपके मुकम्मल हो गए हैं। अगर आप 12 ज़िलहज को मगरिब की अज़ान तक आप अरफात में ठहर गए तो फिर आपको वहाँ रात रुकना पड़ेगा और 13 ज़िलहज को फिर आपको वहाँ से निकलना होगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आपने 12 ज़िलहज को दिन के टाइम में ही मैदान अरफात से बाहर निकल आना है। आपका हज मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हज मुकम्मल होने के बाद जैसे आपके सर से एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आप जिस काम के लिए आए थे आपका वो काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। अब अगर आप मदीने नहीं गए हुए तो आपका मौल्लिम आपको मदीने जाने की तरतीब बताएगा और आपने मदीने जाना होगा। फिर आपने 8 दिन वहाँ रहना होगा और मदीने जाकर रियाज़ुल जन्नह में जो नफ़िल पढ़ने हैं उनके लिए आपको नुस्क ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप पे आपको टाइम लेना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको हरम में पहुंचना पड़ेगा। वहाँ आपका मोबाइल स्कैन करेंगे और फिर आप अंदर रियाज़ुल जन्नह में नफ़िल पढ़ सकेंगे। इसके सिवा रियाज़ुल जन्नह में नफ़िल पढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है। और मदीने की ज़ियारत, मक्के की ज़ियारत ये ग़ालिबन आपके हज पैकेज में शामिल होती हैं, तो ये आपको मौल्लम की तरफ से करवाई जाएंगी और सारी डिटेल्स भी आपको ज़रूर बता दी जाएंगी। मदीने में मदीने वाले जुमेरात और पीर का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि जुमेरात और पीर का रोज़ा रखना सुन्नत रसूल है। तो अगर आपको भी सेहत आपकी इजाज़त देती हो तो आप ज़रूर कोशिश करें कि जो आप 8 दिन वहाँ रहें। एक तो आपको वहाँ जुम्मा पढ़ने की सआदत नसीब होगी और एक आप पीर और जुमेरात का रोज़ा ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि ये सुन्नत रसूल भी आपसे अदा हो जाए। और इसके अलावा मदीने पाक में आप जितनी कसरत से दरूद पढ़ सकते हैं आप माफ़ कीजिएगा, दरूद पाक की कसरत कीजिए। कोशिश कीजिए कि मदीने पाक की हाज़िरी के 8 दिनों में आप कम से कम 70,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि 70,000 का हिस्सा कसरत में आता है। कोशिश करें कि कुरान पाक आपसे ख़त्म हो जाए। और जो नमाज़ें अगर आपकी खुदा न ख्वास्ता क़ज़ा हैं तो आप ये कोशिश करें कि मदीने पाक में आप अपनी हर एक दिन यानी 5 नमाज़ें क़ज़ा करें, 5 नमाज़ें पढ़ें और उनके साथ 5 क़ज़ा भी करें। जुम्मा अगर आपको मैसर आता है तो सलात तस्बीह पढ़ें, सूरह कहफ़ पढ़ें, जिस खैर की अल्लाह आपको तौफ़ीक दे। गए जो इबादत के लिए हैं तो फिर इबादत ही करें, ताकि अल्लाह करीम दिल नरम करे और अंदर से स्याहियों को दूर फरमाए। हाँ, सदका खैरात से अपना हाथ ना रोकें। आते जाते 2 रियाल 5 रियाल जो आपकी हैसियत है सदका करते रहें और रो रो के दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मेरी बदबख्ती के सबब से आप किसी और के गुनाहों किसी और की इबादत को रद्द ना फरमाइएगा और मेरी नहुसत के सबब से उम्मत मुस्लिमा पर आने वाली सख्ती को दूर फरमा दीजिए।
रो रो कर दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को और इस्लाम को फिर से ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें दोबारा से उम्मत मरहूमा से उम्मत मुस्लिमा होने की तौफीक और सादत अता फ़रमाए। हज के लिए घर से निकलने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपकी जिस दिन फ़्लाइट है, आपने फ़्लाइट से तकरीबन 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर होना है। घर से नहीं निकलना, एयरपोर्ट पर होना है, क्योंकि हाजियों के रश की वजह से चेकिंग में अमूमन कोई ना कोई मसला बना रहता है। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएँ, बोर्डिंग बंद हो जाए तो फिर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। इसलिए टाइम को आप ऐसे मैनेज करेंगे कि 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। आपने घर से निकलते वक्त किसी की ड्यूटी लगानी है कि कोई शख्स दरवाजे पे प्लेट में पैसे लेके खड़ा हो और आप अपने हाथ से निकलते वक्त सदक़े की नीयत से वो पैसे किसी को देकर आएँ। अगर आपकी शाम की फ़्लाइट है तो वो पैसे आप घर में किसी के अपने हाथ से उठाकर घर में किसी को दें कि ये मेरी तरफ से सदका, किसी को नॉमिनेट कर दें कि फ़लाँ को दे दीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है और ये घर में वापसी निकलने से वापसी तक आपकी हिफाजत करता है। आपने घर से निकलने से पहले 2 रकात नमाज नफ़िल जो है वो पढ़ लेने हैं, सफ़र की नीयत से पढ़ने हैं। रसूलुल्लाह हमेशा पढ़ा करते थे 2 रकात नमाज नफ़िल बनियत सफ़र पढ़ें, सूरह काफ़िरून और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और ये दुआ करें कि ए अल्लाह मैं अपने घर, अपने माल, अपने अहलो अयाल तेरी रहमत के हवाले करती हूँ। तो मुझे इनमें वापसी के खैरियत के साथ वापस लौटाना। तो फिर जब आप दरवाज़े से बाहर कदम रखें तो आप पढ़ें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। जब कोई शख्स ये कलमा पढ़ता है तो फ़रिश्ता शैतान से कहता है अब तू मायूस हो गया। तो आप पहले कदम पर अल्लाह पर भरोसा कर लेंगी तो अल्लाह आपका भरोसा टूटने नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा, आपने नफ़िल पढ़ने हैं, आपने सदका करना है, आपने दुआ पढ़ के घर से निकलना है। सवारी पर सवार होते वक्त आपने सवारी की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसको याद कर लें वरना लिख कर ले जाइएगा, पढ़ कर बैठिएगा और इस दुआ को बार बार जब सवार हों पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको सवारी में आसानी अता फ़रमाएगा और नागहानी हादसात से आपको महफूज फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हज पर नियत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की करें। वापस आकर तख्ती पर हाजी साहब लिखवाने की नीयत न रखें। अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करेंगी तो अल्लाह ताला कमियों बेशों को दरगुज़र करेगा। और अगर लोगों की नीयत रही जहन में तो लोग तो किसी को माफ़ करते नहीं हैं। अल्लाह करीम हम सब को कबूलियत वाली इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर आपको बताना था कि मेरा जो फ़ोन नंबर है 03225718 इस पर आप ख़वातीन रब्ता कर सकती हैं। आपका अमूमन ख़वातीन को डेट्स से मुतालिक ही मसाइल होते हैं। आपको अगर इस तरह का कोई भी मसला है तो आप बिल्कुल बिला झिझक मुझे वॉइस करें, कॉल नहीं होती, ये याद रखिएगा। सऊदीया से व्हाट्सएप पर कॉल नहीं होती, सिर्फ़ आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जिस वक्त भी आपका मैसेज सुनूँगी मैं आपकी मदद करने के लिए हाज़िर हूँ। आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब जितना मेरा नॉलेज है और अगर मेरे इल्म में ना हुआ तो मैं किसी भी मुफ्ती से पूछ के आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ताकि आपको दौरान सफ़र हज किसी किस्म की मुसीबत ना हो और आप बख़ैर आफ़ियत अपना सफ़र हज मुकम्मल करके बख्शी हुई हालत में वापस लौटें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई आसानी है तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नूर टीवी अटक को सब्सक्राइब कीजिए और रोशनी के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।